जब जज ही आरोपी को बाप कह दे तो आप न्याय की उम्मीद कहां से करेंगे? जब इस देश के प्रधानमंत्री ने वोट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया, सेल्फी विद डॉटर का नारा भी दिया, लेकिन पूछना चाहते हैं कि गेट पे कौन सा ताला जड़ दिया गया कि आज 1 साल के बाद वो साक्षी मलिक जो मेडल के साथ उस गेट के अंदर घुसी थी, आज वो गेट बंद क्यों हो गया? पहलवान अगर मस्जिद जाएंगे तो आपको किस तरह देखा जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, समूचे भारत की लड़ाई है। बेटी का कोई मजहब नहीं होता, बेटी को कोई जाति नहीं होती, बेटी का कोई धर्म नहीं होता, बेटी अपने आप में एक धर्म है। तो देश के प्रधानमंत्री जब उनके नाम का इस्तेमाल एक आरोपी करने लगे तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं जाती है? इतने बड़े देश का इतना बड़ा पद, उस पर बैठा इतना सम्मानित व्यक्ति, एक आरोपी कैसे उसके नाम की चादर ओढ़ करके अपने आप को बचा रहा है? ये सवाल है सर। खेलना चाहती है वो बच्चियां इतने बड़े आदमी से लड़ रही हैं जो खुद कहता है कि मैं बाहुबली हूं और आदमी को ऑन कैमरा कहता है मैं गोली मार देता हूं। सर, जब तक वो आदमी बाहर है उन बच्चियों के परिवार को खतरा है, उन बच्चियों को खतरा है। इसीलिए जब ये आदमी सलाखों के पीछे होगा तभी न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन इस देश में सिखों के 10 गुरुओं के बिना न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए आज गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक और उस सिखों के 9वें गुरु तक चले जाइए जिस गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के आह्वान पर गर्दन कटाना उचित समझा, लेकिन न्याय की लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेकर के, और अगर आपका कैमरामैन दिखा पाए, सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। यह जगह बहुत ऐतिहासिक है। जिस दिल्ली पुलिस से न्याय की उम्मीद थी, जिस दिल्ली पुलिस ने अन्याय किया है, FIR तक बिना कोर्ट के जारी नहीं की, उसी जगह हम आए हैं आज गुरु नानक का आशीर्वाद लेकर के, गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेकर के, पगड़ी के मान को बचाने के लिए देश भर की हर गली, हर मोहल्ला, हर दुकान, हर खेत, हर खलियान हम जाएंगे और इस देश को जन आंदोलन, इस आंदोलन को जन आंदोलन देश में बनाएंगे। इस पूरे मसले को अब धार्मिक रंग नहीं दिया जा रहा। सर देख लीजिए, हमने कभी कोई बयान ऐसा जारी नहीं किया कि हम इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान की पूजा ये बच्चियां तब भी करती थी जब मेडल लेकर के आई थी। हमारे लिए ईश्वर चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो पूजनीय है, राजनीति और सियासत का अखाड़ा नहीं। हमें वोट नहीं चाहिए, लेकिन हम आशीर्वाद तो लेने जाएंगे उसकी चौखट पर जो हमारे सूत्रधार है। जब अगर पहलवान अगर सब जगह जा रहे हैं तो वो तो गुरुद्वारे हो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, को ये सब समान है। जी जी, अगर यही पहलवान अगर मस्जिद जाएंगे तो आपको किस तरह देखा जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, समूचे भारत की लड़ाई है। बेटी का कोई मजहब नहीं होता, बेटी को कोई जाति नहीं होती, बेटी का कोई धर्म नहीं होता, बेटी अपने आप में एक धर्म है। हम समूचे हिंदुस्तान के आंदोलन को समूचे, क्या आप कहेंगे कि हम मुस्लिम की बेटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं। हम ईसाई की बेटी के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदू की बेटी के लिए लड़ रहे हैं, हम मुसलमान की बेटी के लिए लड़ रहे हैं। हर जगह हम जाएंगे क्योंकि ये समूचे भारत का आंदोलन है। और जो पाखंडी लोग, 4 इस तरह के किराए के लोग खड़े कर करके कह रहे हैं कि हम संत महात्मा हैं, ब्रिजभूषण के साथ बैठेंगे, उन महात्माओं से यह सवाल है कि क्या बेटियों के अन्याय के खिलाफ इस देश का संत कभी बैठ पाएगा? क्या द्रौपदी के अन्याय के साथ इस देश का संत कभी युधिष्ठिर को छोड़ करके अन्याय के साथ जा सकेगा? यही सवाल संतों से भी। क्या राजनीति अखाड़ा नहीं बनता जा रहा है? राजनीति हम नहीं मानते अखाड़ा कोई बनता जा रहा है। ये बेटियों का अखाड़ा है, ये बेटियां अखाड़े में लड़ी है। इसकी एक ही नीति है और वो बेटी नीति है। एक बात समझ लीजिए, इस आंदोलन में जो भी आ रहा है वो अपने झंडे को खूंटी पे टांग के आ रहा है और एक ही झंडा बुलंद कर रहा है, वो बेटी का झंडा है, वो न्याय का झंडा है। इसलिए जो यहाँ रहा अपनी बेटी की बात तो मोदी जी भी करते हैं ना। जी, मोदी जी करते थे, टेंस बदल गया। प्रेजेंट से लेके पास्ट में जाओ, प्रेजेंट में अगर करते तो आंदोलन ही नहीं होता। वो भूतकाल की बात हो गई जब इस देश के प्रधानमंत्री ने वोट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया, सेल्फी विद डॉटर का नारा भी दिया, लेकिन पूछना चाहते हैं कि गेट पे कौन सा ताला जड़ दिया गया कि आज 1 साल के बाद वो साक्षी मलिक जो मेडल के साथ उस गेट के अंदर घुसी थी, आज वो गेट बंद क्यों हो गया? उस पे कौन सा ताला जड़ा है? क्या वोट बैंक का ताला जड़ा है इसलिए वो खुल नहीं पा रहा है? ये तमाम सवालों को लेकर के हम देश के बीच जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया, थोड़ा इंतजार कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला, आप गलत पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने एफिडेविट में ये मांग की थी कि FIR की जाए, हमने FIR कर दी है। अगर इसके बावजूद भी किसी डायरेक्शन की जरूरत है तो आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको जरूरत महसूस हो तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय की चौखट पर आ सकते हैं। क्या सड़कों पर उतरने से न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, गांधी ने यही कहा है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब बहुत पहले शायरी गढ़ी गई। गांधी ने ये रास्ता दिखाया, गांधी ने दिखाया, तभी लोहिया इस कोर्ट को कर पा रहे थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब इस देश की संसद आवारा हो जाती है। तो एक बात समझ लीजिए, ये रास्ता गांधी ने दिखाया है साहब, इस रास्ते को हम छोड़ेंगे नहीं। ये देश गांधी का, ये रास्ते गांधी के, इन्हीं को अख्तियार करेंगे। अहिंसावादी रहेंगे, अहिंसावादिता का झुलंडा बुंद करके ऐसा इतिहास लिख जाएंगे कि जब जब बेटी पर अन्याय होगा भारत ऐसे ही निकलेगा। देश का दिल कहने वाली दिल्ली में आज बेटियां जो रेसलर हैं
जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया वो सड़कों पर हैं, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ मिलेगा संघर्ष से, और उसी रास्ते को हम अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन एक बात लिख के रख लीजिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर इन बेटियों को इंसाफ ना मिला तो हर भाई सुना हो जाएगा। मोदी जी भी तो हद तक पीछे ना हटे। मोदी जी पीछे हटे हैं किसान आंदोलन में, आप भूल रहे हैं। 13 महीने के बाद मोदी जी ने एक पर्ची हमारे नाम पर निकाली और उस पर्ची में लिखा कि किसान कौम अजय है। और मेरी तपस्या, क्योंकि सामने किसान यहाँ खड़ी हुई, शायद अधूरी रह गई, मैं अजय होने का सर्टिफिकेट आपको दोबारा देता हूं और अपने कदम पीछे खींच लेता हूं। तो मोदी जी तो पीछे हटे हैं और दोबारा हटने का मुकाम दोबारा तैयार है, फिर हटा जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से ब्रजभूषण ने बोला है ना कि अगर मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे, अमित शाह इस्तीफा मांगे, चाहे जेपी नड्डा मांगे, दे दूंगा जी, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि इस्तीफा तो उनका हो गया। सवाल यही है कि एक आरोपी, अपराधी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सिद्ध होने के बाद अपराधी भी कह देंगे। आरोपी इसलिए क्योंकि उन पर आरोप तो हैं। एक आरोपी अगर इस देश के उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति, जिनको तथाकथित प्रधानमंत्री हम मानते हैं, तथाकथित नहीं लगाते क्योंकि तथाकथित तब होते हैं जब वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जब उनके नाम का इस्तेमाल एक आरोपी करने लगे तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं जाती है? इतने बड़े देश का इतना बड़ा पद, उस पर बैठा इतना सम्मानित व्यक्ति, एक आरोपी कैसे उसके नाम की चादर ओढ़ करके अपने आप को बचा रहा है? ये सवाल है सर, और ये सवाल हम देश के बीच में लेकर के जाएंगे। आज बंगला साहब गुरुद्वारे पर आने से इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, बंगला साहब गुरुद्वारा, मैं फिर कह रहा हूं, हम आशीर्वाद लेने आए हैं। देखिए साहब, जब भी कोई यात्रा शुरू होती है इस देश में, गांधी ने कहा है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो कोई भी यात्रा गांधी की इसी तरह शुरू होती है, आशीर्वाद से शुरू होगी और फतेह तक जाएगी, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है, इस तरह देख रहे हैं? जी, हिंदू राष्ट्र तो कुछ पागल लोग जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ी, किताब नहीं पढ़ी, कानून नहीं जानते, इस भारत की खूबसूरती नहीं जानते, इस तरह के शब्द वो प्रयोग करते हैं। ये भारत सबका है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। चलिए, इतना बड़ा दरबार लगाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जी, और आप कह रहे हैं कि वो पागल है। सर, बड़ा दरबार तो आसाराम ने भी लगाया, राम रहीम ने भी लगाया। क्या बड़ा दरबार, क्या बड़ा दरबार इस देश के सुनिश्चित करता है? ऐसा नहीं है, सबका देश है, सबके लिए हमारा। देखिए जी, आप इस मुद्दे को रैशनर्स के इशू पे रखिए। जी जी जी, आप हिंदू राष्ट्र, हमारी कमेटी कल शाम तक, दोपहर तक आपको निर्णय दे देगी। कल भी कोई यात्रा सुनिश्चित होगी, उस पर हम निकलेंगे। अब हम रुकने वाले 4 फीट के जंतर मंतर पर यह आंदोलन अब सीमित नहीं रहेगा, वहां से निकलेगा, ये हम सुनिश्चित कर चुके हैं। 21 तारीख के फैसले का इंतजार करिए, आंदोलन में बड़ा ऐलान होगा। ऐसे हमें, काम चल रहा है ना? जी बिल्कुल काम चल रहा है। वो भंग हो गई, इस्तीफा हो गया, अब धीरे धीरे सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब ध्यान से सुन लीजिएगा। सर, ये लड़ाई कभी इस्तीफे की नहीं थी, हमने कभी नहीं कहा इस व्यक्ति की सांसदी ले लो। ये लड़ाई है क्यों, समझ लीजिए। सर, वो बच्चियां 6 से 7 जिनके पास कोई नेशनल पहचान नहीं है, जिनके घर गरीब हैं, जो गरीब घर से आकर के मिट्टी को अपना धर्म समझ करके कुश्ती खेलना चाहती है, वो बच्चियां इतने बड़े आदमी से लड़ रही हैं जो खुद कहता है कि मैं बाहुबली हूं और आदमी को ऑन कैमरा कहता है मैं गोली मार देता हूं। सर, जब तक वो आदमी बाहर है, उन बच्चों के परिवार को खतरा है, उन बच्चों को खतरा है। इसलिए जब ये आदमी सलाखों के पीछे होगा तभी न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और इसलिए कि बच्चियों की अपनी कोई पहचान नहीं है। अरे बच्चों की मैंने पूरा सब बोला कि नेशनल पहचान नहीं है। छोटी बच्चे जो प्रैक्टिस कर रही हैं, इन 3 को छोड़ दीजिए, उनके पास कोई नेशनल पहचान नहीं है, उन्होंने अब तक कोई ओलंपिक नहीं जीता, तो इसलिए उन छोटी बच्चों के लिए आंदोलन है। और जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं होगा तब तक उनकी जान की सुरक्षा नहीं मिलेगी। हिसाब से 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट होना चाहिए बंदा, तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। आपकी मांग चल रही है जी, अरेस्ट ही नहीं हो रहा, प्रोसेस चल रहा है ना? तो प्रोसेस तो सर हम नहीं रोक रहे हैं ना। जितनी जांच है हम सहयोग कर रहे हैं, जितना पुलिस बयान चाहते हैं उतना दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में रोकनी होगी। पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारी क्यों ये नहीं? सरकार क्या संविधान को मानती है? नहीं मानती है, क्योंकि पॉस्को एक्ट कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी अरेस्ट होना चाहिए। और दूसरे केस के अंदर अगर वो बाहुबली है कोई भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, उसमें भी अरेस्ट होना चाहिए, तब इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से होती है। अब इस केस के अंदर अगर वो अरेस्ट ही नहीं है तो एविडेंस मिटा सकता है, विटनेस को प्रेशर कर सकता है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हो सकती हैं जिससे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। और जब फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो आपको पता है कि 164 के वो पूरे बयानात के बाद भी वो छूट जाएगा कोर्ट के अंदर, आपको पता है, उसको बेल मिल जाएगी अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होती है तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले पॉस्को के हिसाब से उसको अरेस्ट करना जरूरी है। अरेस्ट करिए, उसके बाद में उसको उस पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वो भी हम चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर होना चाहिए ये केस, ये स्लो मोशन में नहीं होना चाहिए कि कई साल लग जाए उसको। फास्ट ट्रैक कोर्ट मानते हैं इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो कोई कानून है ही नहीं इस देश के अंदर। आप देख ही रहे हैं पूरा देश के अंदर क्या तमाशा हो रहा है, पूरा देश देख रहा है इस बात बताना को। चाहते हैं। देखिए, लगातार इस देश में पिछले 8 साल में एक ढकोसला बन गया, वो शब्द है कमेटी। मुझे बताइए, जो कमेटी ब्रजभूषण को, आरोपी को बाप मान रही हो, जब जज, भाई कमेटी जज थी कि नहीं,
उसे फैसला लेना था। जब जज ही आरोपी को बाप कह दे तो आप न्याय की उम्मीद कहां से करेंगे? यह ढकोसला किसान आंदोलन में भी आया था कि हम किसान बिल पे कमेटी बना रहे हैं। 3 ऐसे लोग उसमें शामिल हो गए जिन्होंने न्यूज के आर्टिकल में पहले से किसान बिल का समर्थन जताया। एमएसपी पे जो कमेटी बनी उसका कोई कुछ नहीं हुआ। कमेटी जैसे झूठी तसल्ली में हम आने वाले नहीं है। यह लड़ाई उससे आगे बढ़ चुकी है। हम जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं भेज देते हम अड़े रहेंगे, इसी तरह अड़े रहेंगे। चलिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.